हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हमारी टर्मिनोलॉजीज़ चल रही थी तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो छोटा वीडियो रहेगा, कुछ ही टर्मिनोलॉजीज़ बची हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहली है वाउचर्स। देखिए, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका आपके पास एक लिखित प्रमाण होना चाहिए। तो उन्हीं जो लिखित प्रमाण होते हैं उन्हीं को हम वाउचर्स कहते हैं। वाउचर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका इनवॉइस या बिल और एक होता है कैश मेमो या रिसीट। तो इनवॉइस या बिल में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमसे क्रेडिट में माल खरीदता है या उधार माल खरीदता है तो हम उसे इनवॉइस बनाकर देते हैं, जिसमें हमारी गुड्स की भी जानकारी होती है कि क्या क्या इसने खरीदा है। जबकि कैश मेमो और रिसीट में क्या होता है, इसमें सिर्फ हम ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, कैश के ट्रांजैक्शंस को ओनली। यानी कि जब हम नगद माल खरीदते या बेचते हैं तो हमें रिसीट या कैश मेमो प्राप्त होता है। ट्रेड मतलब व्यापार। जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं, खरीदते हैं, किस लिए खरीदते बेचते हैं, ताकि आपको कोई लाभ प्राप्त हो सके, तो उसी को हम ट्रेड या व्यापार कहते हैं। प्रोफेशन। देखिए, जब कोई आप काम करते हैं आय के लिए, पर लेकिन वो काम करने के लिए पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे कि टीचर, डॉक्टर, वकील, ये सब प्रोफेशंस में आते हैं। बिजनेस मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय के अंदर ही आपका ट्रेड आता है, प्रोफेशन आता है, ये सब चीज़ें। मतलब बिजनेस आप एक पूरा वर्ड मान के चलिए, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उनकी पैकेजिंग भी करते हैं, हर चीज़ आप करते हैं, तो पूरा बिजनेस में आ जाएगा और उसी के अंतर्गत ट्रेड आ जाएगा और उसी के अंतर्गत प्रोफेशन आ जाएंगे। ओनर क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कहीं पर पैसा लगाते हैं इनकम के लिए तो वो होते हैं ओनर। और जब एक बंदा केवल व्यापार में पैसा लगाता है या बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। पर लेकिन जब दो से ज़्यादा लोग पार्टनर होते हैं तो उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साझेदार हिंदी में बोलते हैं। पर लेकिन जब ज़्यादा ही लोग हो जाते हैं तो वो सब कहलाते हैं आपके शेयर होल्डर्स, जो कि एक कंपनी में होते हैं। फिर होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होते हैं, देखिए, जब आपने कोई माल खरीदा किसी से, पर आपको उस माल में थोड़ी बहुत दिक्कत आई या कोई प्रॉब्लम दिखी, तो आपने क्या करा, उसको वापस भेज दिया, तो उसे हम बोलते हैं परचेस रिटर्न या क्रय वापसी। फिर होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, जब आपने कोई माल बेचा पर लेकिन जिसको बेचा उसने कोई डिफेक्ट बताकर आपको वो रिटर्न कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न या विक्रय वापसी। तो आज की टर्मिनोलॉजी यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे मैं और वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।